दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 27 जुलाई 2022। मैं अभी आ चुका हूँ पश्चिम बिहार में। अभी लास्ट ड्रॉप हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 4:50 शाम के। मैं निकला था सुबह लेट 11:30 करीब निकला था। थोड़ा सा काम था जिसकी वजह से मैं आज लेट निकला था। तो आपको पता ही है, जब आप लेट निकलते हो तो फिर सारा चीज़ें लेट ही होती जाती है। आपका काम भी लेट होता है तो लेट ही स्टार्ट होता है। तो वही चीज़ आज हुई है। आज राइडें मिली है, पर ऐसी ऐसी जगहों की मिली है जहाँ पूरा का पूरा ट्रैफिक मिलता है। पहले ट्रिप मुझे मिली द्वारका नवादा मेट्रो स्टेशन के पास से और टूवर्ड्स ये रोहिणी साइड की मिली। रोहिणी में आपको पता ही है जाम का स्टेटस क्या है। फिर वहाँ से मैं किसी तरीके से वापस आया पश्चिम बिहार साइड, क्योंकि ट्रिपें तो आ रही थी। कभी बहादुरगढ़ की आ रही थी, कभी नांगलोई साइड की आ रही थी। तो अंदर ही अंदर रोहिणी साइड की आ रही थी। तो रोहिणी में अंदर घुसना आपको पता है कि वहाँ पर फिर जाम में ही फंसना है। तो मैं किसी तरह पश्चिम बिहार निकल के आया। 4-5 बुकिंग स्किप करी। उसके बाद फिर दोबारा मेरे पास बहादुरगढ़ की ट्रिप आई 1.2 के सर्ज में पश्चिम बिहार से ही। तो मैंने सोचा 45 मिनट्स दिखा रहा था वहाँ का, तो मैंने सोचा चलो ले लेता हूँ अब, क्योंकि 5-6 ट्रिप ऑलरेडी मैं स्किप कर चुका था। तो फिर बहादुरगढ़ की ट्रिप ली मैंने 50 मिनट्स में मैंने वहाँ छोड़ा। वहाँ से फिर दोस्तों ये लगा लीजिए 40 मिनट तक वेट करना पड़ा मुझे। 40 मिनट तक मेरे पास राइड नहीं आई। लंच भी कर लिया मैंने, सब कुछ हो गया और गाड़ी भी साफ कर ली थी। उसके बाद 40 मिनट के बाद मेरे को सीधा नजफगढ़ की ट्रिप देता है। तब जाके मैं नजफगढ़ आया हूँ। नजफगढ़ से फिर जनकपुरी से वापस आपका पश्चिम बिहार। तो आज पूरे दिन जाम वाली जो लोकेशन है वहाँ पर आज इसने पहुँचाया। आज मेरे पास गुड़गांव की ट्रिप कोई भी नहीं आई। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उबर में ही एक और अपडेट देने के लिए। क्या है कि दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि कोविड के टाइम में हम लोगों का काम काफ़ी कम था। आप तो सभी जानते हो कोविड के दौरान काफ़ी कम था। तो उस दौरान क्या है कि ओला उबर कंपनियों ने दोनों ने जो DL 180 दिल्ली में चलाता है NCR परमिट गाड़ी जिनकी थी, उनको एक ऑप्शन दे दिया गया था उनके ऐप में कि आपको आउट स्टेशन की बुकिंग भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ओला में थे तो ओला में आउट स्टेशन हुआ करती थी और उबर में इंटरसिटी की बुकिंग हुआ करती थी। तो दोनों कंपनियों ने हम जो DL 180 गाड़ी है NCR परमिट गाड़ियाँ, उनको अलग से ऑप्शन जो उनका स्विच बटन था वो ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से क्या है कि हमें इंटरसिटी बुकिंग भी आना स्टार्ट हो गई थी। तो मोस्टली मेरठ मेरे पास आती थी, मेरठ की आती थी, सोनीपत की आती थी, पानीपत की आती थी, ठीक है। और आपका मोस्टली तो यही एरिया की मेरे पास बुकिंग्स वगैरह आती थी। ओला में भी आती थी, ओला में भी सेम सोनीपत मेरठ, ये 2 लोकेशन तो ऐसी थी कि हफ्ते में एक आध बुकिंग कर ही लेता था मैं। आपने देखा भी होगा लास्ट उसमें मैं जब भी जाता था सोनीपत का मैं आपको बताता था, मुरथल वगैरह गया था। तो कंटिन्यू हफ्ते में एक आध बुकिंग सोनीपत की मिल जाती थी या मेरठ की मिलती थी। तो अब क्या है कि अब जैसे जैसे काम खुलने लगा है ओला उबर में काम स्टार्ट हो गया है, गुड़गांव ऑफिस खुल चुके हैं धीरे धीरे सब। तो अब क्या किया है कि अब उबर ने जो इंटरसिटी का ऑप्शन अभी भी है 180 गाड़ियों पे, आप यहाँ साइड पे देख सकते हैं मेरी गाड़ी पे अभी भी शो कर रहा है। बट स्टिल मैं 15-20 दिन से चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास इंटरसिटी बुकिंग अब एक भी नहीं आ रही है। तो उबर ने एक तरीके से लगा लीजिए जो DL 180 पे इंटरसिटी का जो बटन दे रखा है वो मेरे हिसाब से तो अब वो काम नहीं कर रहा है। तो जिस भी ड्राइवर भाई के पास इंटरसिटी बुकिंग आ रही है तो कमेंट्स में भी जरूर बताना कि हाँ आपके पास आ रही है, क्योंकि हो सकता है क्या पता मेरी ही बंद करी हो। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि तकरीबन सभी गाड़ियों की 180 गाड़ी है जो उसमें से इसने शो जरूर कर रहा है। बट अभी क्या है कि हटा दिया। हालांकि ओला में अभी भी आउट स्टेशन की बुकिंग आ रही है, मेरे पास आती है आउट स्टेशन की। जब कावड़ यात्रा चल रही थी 4-5 दिन पहले तो मेरे पास हरिद्वार की आ रही थी 3200 कुछ रुपए में। बट क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी उबर में मैं राइड लेकर जा रहा था तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था उसे, क्योंकि मैं उसे एक्सेप्ट करता तो मेरे पास 10 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो फिर उसमें उतना राइडर वेट नहीं कर पाता। तो हरिद्वार की मेरे पास ट्रिप आई थी। तो ओला में अभी भी आउट स्टेशन की बुकिंग आपको आ रही है। बाकी ये कि उबर ने बिल्कुल देना बंद कर दिया है। तो जिस भी भाई की अगर इंटरसिटी बुकिंग आ रही है तो कमेंट्स में भी जरूर बताना कि हाँ आप ही के साथ हुआ है या तकरीबन सभी ड्राइवर भाइयों के साथ ये हो रखा है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर पश्चिम बिहार में हूँ और अभी 5 बज चुके हैं।
तो दोस्तों आज का जो काम मेरा अभी तक हुआ है 5 बजे तक शाम के, और 11:30 मैं निकला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1087 रुपये का मेरा आज का काम हुआ है। तो अभी शाम को देखता हूँ कितने 2-3 घंटे और चलाता हूँ गाड़ी, क्योंकि बारिश भी हो रही है धीरे धीरे और ट्रैफिक भी लगता जा रहा है। तो बारिश जब हो जाती है, ट्रैफिक लगता है, तो उस दौरान क्या होता है, ट्रैफिक में ज़्यादा टाइम खराब होता है और फिर अर्निंग कम होती है। तो देखते हैं, लेट्स सी 2-3 घंटे में और कितना काम हो सकता है या कर सकता हूँ मैं। और तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड तक देखोगे तभी आपको मेरी अर्निंग पता चलेगी, मैंने आज कितना पूरे दिन में काम किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं शाम के टाइम। ओके दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पर पालम फ्लाईओवर के नीचे फाटक के पास में। अभी लास्ट ड्रॉप हुआ था शादनगर में, और ये पिकअप मैंने लिया था गुड़गांव से। आपका हैरिजन जो ऑफिस है अमेरिकन एक्सप्रेस का, गोल्फ कोर्स रोड पे, वहाँ से आपका पिकअप लिया था और सीधा गो होम की लोकेशन डाली थी। तो सीधा डायरेक्ट मेरे पास आ गई थी राइड पालम। तो अभी राइड में लेकर आ गया हूँ, ड्रॉप कर दिया है। और ये लगा लीजिए 1 घंटे की ट्रिप थी, उसमें 1.5 घंटा लग गया। 20 मिनट सिर्फ लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन के लिए लगा लीजिए मुश्किल से 700-800 मीटर दूर था ड्रॉप। और नीचे फाटक की तरफ से गया तो फाटक पे ट्रेन आ गई, और ट्रेन एक के साथ एक फ्री कहते हैं ना 2 ट्रेन आ गई, एक निकली तो दूसरी आई। तो 20 मिनट पूरे मतलब वहाँ पर ख़राब हो गए ट्रेन की वजह से। तो अब जाके फिर राइडर को मैडम जी को अंदर जाना था। अब आपको फाटक की तरफ पता ही है, मंगलापुरी के नीचे मतलब पूरा बाजार लगा रहता है। तो उनको मैंने बोला, रिक्वेस्ट करी कि आप बाहर ही उतर जाओ, 20 मिनट वैसे ही खराब हो गए। तो पहले तो कहती हाँ मैं बाहर उतर जाऊंगी, फिर पता नहीं किस पे फ़ोन पे बात कर रही थी, या तो उसका बॉयफ्रेंड होगा या फिर उसका हस्बैंड होगा, उसने बोला होगा भाई घर पे उतर। तो कहती भैया मैंने घर की बुक करी है, आप घर पे ले चलो। तो मैंने कहा मैडम आपके लिए टाइम की वैल्यू नहीं है ना। मैंने कहा 20 मिनट आप, मैंने कहा या तो फिर आप फ्लाईओवर के ऊपर से लेकर आते। मैंने कहा आप बोल रहे हो नीचे से चलो, नीचे से जाम नहीं होता, ठीक है। तो मतलब वही ये बहस करने वाली बात थी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अब जहाँ इतना टाइम ख़राब हो गया वहाँ 5-10 मिनट और ख़राब हो जाएंगे। तो अंदर उसकी लोकेशन पे ड्रॉप करके आया। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है दोस्तों, मतलब पैसेंजर सोचता है कि बस उनको या तो घर के कमरे से भी अंदर से हम पिकअप करके ले आएँ, ठीक है, हाथ पकड़ के कि मैडम आओ बैठो गाड़ी में। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मतलब सेंस ही नहीं होता कई बंदों को, क्योंकि हम लोग गाड़ी, आपको भी पता है कि हम लोग वहाँ तक ले जा सकते हैं जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बंदे बाज़ारों में अंदर, मार्केटों के अंदर घुसा देते हैं गाड़ियाँ। मतलब उनको घर पहुँचना है, अरे घर पहुँचना है दूसरे का, तो वो सोचो वो बंदा अगर इस जाम में फंस जाएगा, आपको छोड़ के वो वापस उसी जाम से निकल के आएगा, तो कितना टाइम उसका वेस्ट होगा। तो ये सब चीज़ें मतलब है दिल्ली में तो खासकर मोस्टली कई जगह ऐसी है जहाँ पर बंदे फंसते हैं मोस्टली। कुछ लोकेशन तो है ऐसी जहाँ पर जाना ही पसंद नहीं करते। जैसे आपका संगम विहार हो गया। संगम विहार को दिल्ली में 2 है, एक बुराड़ी साइड हो गया, एक साकेत साइड हो गया। तो दोनों ही संगम विहार बेकार हैं। जो सबसे जो खतरनाक संगम विहार है वो आपका ये कानपुर के पास है। इसे संगम विहार नहीं, इसे संकट विहार बोलते हैं सारे ड्राइवर। तो संकट विहार में काफ़ी ड्राइवर भाई नहीं जाते। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि अगर कोई गया है तो फंसा हो तो क्या एक्सपीरियंस रहा उसका, मतलब क्योंकि मैं तो, मेरे पास अगर ट्रिप आ जाती है वहाँ की तो मैं हमेशा मना ही कर देता हूँ जी। मतलब जाऊँगा तो आपको बाहर मेन रोड पे उतारूँगा, मेन रोड पे ड्रॉप अगर एग्री है वो तो ठीक है, अदरवाइज कैंसिल कर दो ट्रिप। कि वहाँ एक बार आप फंस गए तो फिर फंसे रह गए। तो दिल्ली की कुछ लोकेशन है जैसे शाहीन बाग हो गया, सीलमपुर एरिया हो गया, भजनपुरा, सादरा, कृष्णा नगर, ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पर दिक्कत रहती है। एक बार अगर आप कहीं जाम में फंस गए तो फिर फंस ही गए। कई बार क्या होता है, बारिश हो रही है, बारिश के टाइम में सीवर के ढक्कन खुले रहते हैं, तो ऐसे भी चांस हो जाते हैं कई बार सीवर के ढक्कन में गाड़ी चली जाती है। तो ऐसा बैड एक्सपीरियंस भी रहा है मेरे साथ। मोस्टली इधर नंगली साइड में रहा है। एक बार द्वारका मोड़ से आगे नंगली साइड से पिकअप मतलब ड्रॉप था, तो अंदर ही अंदर गलियों में लेके गया, तो एकदम से राइट मुड़ रहा था, राइट में बाइक वाला आ गया। मैं बाइक वाले को देखता, राइट टायर सीधा सीवर के ढक्कन के अंदर। तो मतलब इतनी की कमाई नहीं जितने का नुकसान दोस्तों हो जाता है। मतलब सड़क पे जब चलते हैं ना, तो
तो काफ़ी बैड एक्सपीरियंस भी रहते हैं हमारे साथ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 1 की रेड लाइट पे हूँ। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। टाइम हो चुका है आपका 8:52 टाइम हो गया है। और दोस्तों आज का काम काफ़ी कम है, क्योंकि रीज़न वही है, लेट निकला था। तो कम होने का रीज़न मैं ये नहीं बोलूँगा कि काम मतलब आज कम था, काम उतना ही है, उतना ही होता है और अच्छा हो सकता था अगर आप मैं जल्दी निकलूँ। तो वही आज घर पे पर्सनल काम था जिसकी वजह से लेट निकला। तो लेट निकलते हैं तो सारे काम फिर लेट ही हो जाते हैं आपके। तो आज की दोस्तों अर्निंग आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। 1758 रुपये की मेरी अर्निंग है, जिसमें मेरी 432 रुपये की मैंने CNG डलवाई थी आज सुबह, और कल की मेरी बैलेंस थी 240 रुपये की CNG। तो 672 रुपये की टोटल CNG मेरी लग चुकी है, ठीक है। और जिसमें से 1758 रुपये इसमें से आप 672 रुपये CNG की हटा लो तो 1086 रुपये की दोस्तों आज की नेट इनकम है, और जो कि काफ़ी कम है, डे बाय डे कम होती जा रही है, आप भी देख रहे होंगे। और इसमें मेरे पास जो MCD टोल मिला है मेरे को 2 मिला है। एक मैं बहादुरगढ़ गया था तब मिला था, एक स्टेट टैक्स मिल जाएगा हरियाणा का, और 2 MCD टोल मिल जाएंगे। तो 300 रुपये का अलग टोल है, तो उसको तो अर्निंग में काउंट करते नहीं है दोस्तों। तो नेट इनकम जो है 1086 रुपये की है मेरी आज की। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड करता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अर्निंग वाइज डेली ओला उबर से रिलेटेड जो भी ब्लॉग होता है, चाहे छोटा से छोटा अपडेट हो, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताता ज़रूर हूँ दोस्तों। इससे क्या होता है कि कई ड्राइवर भाई को पता नहीं होता, तो उसको भी जानकारी हो जाती है कि हाँ ये अभी रिसेंटली इस भाई के साथ ये हुआ, या ये उबर में अपडेट आया है, या ये ओला में अपडेट आया है। ठीक है दोस्तों, बातें तो होती रहेगी और ब्लॉग लंबा हो जाएगा फिर, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे। टिल देन बाय।